और चलिए अब बात करते हैं संसद में चल रहे सियासी संग्राम की। सवाल यह है कि आखिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कब तक सिर्फ राजनीतिक संग्राम और हंगामे का अखाड़ा बना रहेगा। संसद के मॉनसून सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन सदन के भीतर ना काम हो रहा है, ना कोई चर्चा। आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे और नारेबाजी के चलते कल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के अंदर लाठीचार्ज, चंदा चोरी पर घमासान है, तो संसद के बाहर एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने पोस्टरबाजी और नारेबाजी कर रहे हैं। मॉनसून सत्र में 3 दिन बाकी, लेकिन संसद में संग्राम जारी है। हंगामे की वजह से लोकसभा फिर से कल तक के लिए स्थगित हो गई। संसद का मॉनसून सत्र अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की दूरी कम होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। आज भी संसद भवन के भीतर और बाहर संग्राम की वही पुरानी तस्वीर देखने को मिली। जमकर नारेबाजी, पोस्टरबाजी, नतीजा लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद परिसर में माहौल तब और गर्मा गया जब प्रियंका गांधी के पहुंचने पर बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बीजेपी सांसद प्रियंका से सवाल कर रहे थे कि राहुल झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने क्यों नहीं गए, तो प्रियंका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए। इतना ही नहीं, आज एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ संसद में विरोध मार्च निकाला। मार्च के दौरान विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान एनडीए और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए एक्शन पर गृह मंत्री का जवाब चाहता है, तो वहीं सरकार का कहना है कि अमित शाह सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि विपक्ष वॉकआउट ना करे। गृह मंत्री आए, चंदा चोरी, जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं। कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। लेकिन इस सियासत के बीच सबसे बड़ा सवाल उस जनता का है जिसके टैक्स से ये संसद चलती है। संसद चलाने का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट आता है। 1 घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है। वहीं 1 दिन का खर्च करीब 10 से 12 करोड़ रुपए तक जाता है। अगर अंदाजा लगाएं तो अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पैसे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन नतीजा चर्चा शून्य, स्थगन लगातार। जरा सोचिए, जनता की कमाई को किस तरह हंगामे की भेंट चढ़ाया जा रहा है। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र के अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन मुद्दों पर नीति बनने की बजाय सिर्फ संसद परिसर में विरोध मार्च ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।